हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज हम सीडीपी में बाल मनोविज्ञान में आज हम 2016 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारे प्रीवियस सेट सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है, जो कि इसके पहले 2022, 21, 19, 18, 17 ये सारे सेट हमने सॉल्व कर रखे हैं, ठीक। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि इस चैनल पर आपको कराए जाते हैं, ठीक है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। ये 2016 का क्वेश्चन पेपर है, सीडीपी का पेपर है ये, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 वालों के लिए जो होता है सीडीपी हिंदी लैंग्वेज सेक्शन, ये सारे जो है वो सेम होते हैं, ठीक है। इसमें चेंज नहीं होता है आपका। तो ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को करेंगे स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन कोहलबर्ग का सिद्धांत। देखिए क्वालिटी थोड़ा बढ़ा के देखिएगा, पेपर थोड़ा क्लियर नहीं है, ठीक है। हमने बहुत देखा लेकिन मिला नहीं हमें, ये पेपर मिला हुआ है। तो ये आपका 2016 का ही क्वेश्चन पेपर है, बट थोड़ा क्लियर नहीं है, तो क्वालिटी बढ़ा के देखिएगा, ठीक है। और इस चैनल पे आपको सारे ऑफिशियल आंसर के साथ आपको आंसर समझाया जाता है, क्वेश्चन को समझाया जाता है, ठीक है। आप क्वेश्चन पेपर पढ़ेंगे, अगर हमारे साथ सारे प्रीवियस ईयर पेपर लगा रहे हो तो आपको खुद पता चलेगा, हाँ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपको ये भी पता चल रहा होगा पूरा कि हाँ कहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही पता चलता है, ठीक है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास के सिद्धांत से संबंधित है, आपको बताना है। बताइएगा ये क्वेश्चन, ये तो आपका सीटेट में भी क्वेश्चन बनता है। कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है। भाषा विकास, तो भाषा विकास का सिद्धांत तो इन्होंने दिया नहीं था, ये तो आपके चॉम्स्की ने दिया था। सामाजिक विकास, ये तो आपके वाइगोत्स्की ने दिया था, ठीक। शारीरिक विकास, ये तो है नहीं। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है ये कोहलबर्ग ने दिया हुआ था, ठीक। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यूपी टेट में प्योर फैक्ट क्वेश्चन आते हैं जो कि आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, ठीक है, बिना पढ़े नहीं होगा। दूसरा पढ़िएगा, अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था, आपको बताना है। अभिक्रमायोजित, देखिए ये नया क्वेश्चन है, जितने भी हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करे हैं वो ये वाला क्वेश्चन नहीं आया हुआ था, ठीक है। अभिक्रमायोजित अधिगम का प्रत्यय किसने दिया था। हल ने दिया है, स्किनर ने, या थॉर्नडाइक ने, या वॉटसन ने दिया है। तो देखिए हल ने तो ये दिया नहीं है, ठीक है, हल ने नहीं दिया, थॉर्नडाइक ने भी नहीं दिया है, वॉटसन ने भी नहीं दिया, लेकिन स्किनर ने इसका अभिक्रमानियोजित अधिगम का सिद्धांत दिया है। ये सिद्धांत क्या होता है, जैसे कि आपका 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 आप क्या चाहते हैं, आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो ना, उसी के लिए तो आप यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हो, क्योंकि यूपी टेट की परीक्षा बिना पास करे आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, है ना। तो इसके पहले अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हो तो देखिए अभिक्रमायोजित मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके आप चीज़ों को सीखते हो। पहले आपने डीएलएड किया है ना, या बीएड किया, उसके बाद आप यूपी टेट पास करेंगे, उसके बाद आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी जब आप सुपर टेट की परीक्षा पास करोगे, है ना। गवर्नमेंट टीचर बनने के लिए जो छोटे छोटे टुकड़ों से आप होकर गुजरते हो ना, वही होता है अभिक्रमानियोजित अधिगम का प्रत्यय, ठीक है। तो ये किसने दिया था, ये स्किनर ने दिया था, ठीक है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िएगा। 3 में कहा जा रहा है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो कि प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। बिल्कुल, ये तो एकदम डिफिनेशन ही पूछ ली गई है आपसे कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लर्निंग कहते हैं, अधिगम कहते हैं, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए व्यवहारिक क्षमताओं, जैसे आप साइकिल चलाना सीख रहे हो, अगर आप मोटरसाइकिल चलाना सीखोगे तो कम से कम आप उसको गाड़ी अपनी मोटरसाइकिल को मतलब बैलेंस करना तो आपको आएगा। ये तो सही है कि साइकिल में जो है गियर और ब्रेक क्लच वगैरह नहीं है, ठीक। ब्रेक तो है साइकिल में लेकिन क्लच वगैरह नहीं है, लेकिन जो कि मोटरसाइकिल में है, लेकिन आप उसको बैलेंस करना तो सीख जाओगे साइकिल चलाना चाहोगे तो जो परिवर्तन स्थायी परिवर्तन होता है, अभ्यास का परिणाम होता है, वही हम क्या होती है, लर्निंग होती है आपकी। अभिप्रेरणा यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है, अभी क्षमता भी नहीं होगी और अभिवृत्ति भी नहीं होगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, आपको बताना है। संज्ञान कॉग्निशन जो है ये किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, आपको बताना है। प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, या गिलफोर्ड का सिद्धांत, या फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज सिद्धांत। तो ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है इन्हें, ठीक है, ये गिलफोर्ड का सिद्धांत है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी ये सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा। 5 में कहा जा रहा है कि 8 वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। बुद्धि लब्धि आपको बताना है। तो बुद्धि का फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, मानसिक आयु होता है अपॉन में वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, ठीक। यहाँ मानसिक आयु हो जाएगा, देखिए ऊपर में होगा मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु मल्टीप्लाई बाई 100 होता है, ठीक।
मानसिक आयु यहाँ पे 10 वर्ष दिया है, अपॉन में वास्तविक आयु यहाँ पे देखिए 8 वर्ष दिया है, मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे हम 100 करेंगे। ठीक, इसको हम काटेंगे, 2 चौके 8, 2 पंचे 10 होगा। ठीक, यहाँ से 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20। ठीक है, तो 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 125 आंसर आपका हो जाएगा। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, फोर्थ ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, 125 आपका आंसर आ जाएगा। बुद्धि से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपने प्रीवियस पेपर सेट हमारे साथ लगाए होंगे तो अब आपको पता चल रहा होगा, हाँ क्वेश्चन बुद्धि से पूछे जाते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? देखिए, संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है, इस विचार को कौन मानता है आपको बताना है। देखिए, इसे तो फिलहाल के लिए आंसर इसका जेम्स लैंग का सिद्धांत होगा। देखिए, जो सामाजिक, देखिए संवेगात्मक अनुभव होता है, जैसे आपने शेर को देखा तो पहले आपके अंदर ये अनुभव, डर का अनुभव है, डर आएगा तभी तो आप उस व्यवहार करोगे ना, डर आएगा तभी तो आप व्यवहार करोगे। व्यवहार करने का मतलब ये है कि जब आप शेर को देखोगे तो भागोगे। तो पहले अनुभव आया, उसके बाद संवेगात्मक व्यवहार आया। तो ये जेम्स लैंग का सिद्धांत है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िएगा। 7 में कहा जा रहा है कि किसी इच्छा या आवश्यकता में रुकावट पड़ने पर उससे उत्पन्न होने वाला सांवेगिक तनाव क्या कहलाता है? देखिए, इच्छा में रुकावट पड़ने पर जो है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुंठा कहते हैं। ठीक, फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक है, किसी इच्छा आपकी पूरी नहीं होने पर तो आपको क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, कुंठा होता है। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िएगा। 8 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? ये तो हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? बताइएगा, सीखने का कौन सा नियम नहीं है? तो तत्परता का नियम होता, हमने पढ़ा है ना, थॉर्नडाइक ने दिया है। तनाव का कोई नियम होता है? नहीं ना। तो कौन सा नियम नहीं है ये आपसे पूछा हुआ था, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये सारा सीखने का नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। 9 में कहा जा रहा है प्याजे के मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए माने जाते हैं? बताइए, प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए माने जाते हैं? तो प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है, आपने पढ़ा है, थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी ये भाषा विकास तो है नहीं, यौन विकास, सामाजिक विकास आपके वाइगोत्स्की है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िएगा। 10 में कहा जा रहा है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया प्रीवियस वीडियो, अगर आपने देखा होगा तब देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ आपसे पूछा गया है, इसके पहले जो पूछा था उसका आंसर ऊर्ध्व अंतरण था, लेकिन इसमें जो है पूछ रहा है कि जब मानव शरीर का एक भाग, ठीक है, ये मानव शरीर का जब एक भाग कहा जा रहा है क्वेश्चन में, शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण, आपको कोई भी देखिए, अगर आप लिखना जानते हो, ठीक है, आप दाहिने हाथ से लिखते हो, किससे लिखते हो? दाहिने हाथ से लिखते हो ना। तो जब आप दाहिने हाथ से लिखते हो, लेकिन आप बाएं हाथ से भी लिख सकते हो, आपको लिखने का ट्रेनिंग मिला है दाएं हाथ से, लेकिन आप लिख सकते हो बाएं हाथ से भी। उतना अच्छा नहीं लिख सकते, लेकिन हाँ लिख सकते हो, धीरे धीरे लिखोगे लेकिन लिख सकते हो। तो दूसरे भाग में जब देखिए, प्रशिक्षण का अंतराल जब दूसरे भाग में हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? द्विपार्श्विक अंतराल कहते हैं। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखिए, इस क्षैतिज से क्वेश्चन नहीं आया है, उर्दू से एक बार आया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा। उर्दू में क्या होता है, जैसे आज आप टेट पढ़ रहे हो, है ना, यूपी टेट पढ़ रहे हो, तो यूपी टेट में जो भी पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि सुपर टेट में आपको कोई भी हेल्प नहीं करेगा ना। तो ये आपका होता है, जब आप कुछ भी सीखे हो और उसके आगे कुछ सीख रहे हो तो वो पिछला जो आपको सीखने में हेल्प कर रहा है तो वो आपका होता है ऊर्ध्व अंतरण। ठीक है, जो कि इसके पहले वाले प्रीवियस सेट हमने सॉल्व किए थे तो वहाँ पे पूछा गया था आपका। और क्षैतिज अंतरण क्या होता है? क्षैतिज में जितना आप सीखे हो उतना ही होता है, ये बराबर क्षैतिज होता है। ठीक, तो ये आपका क्षैतिज होता है, ये होगा नहीं। फोर्थ तो आपका होने से रहा, तो थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, साथ में आपको समझाते भी हैं। देखिए, इसकी आपको जो इम्पोर्टेंस है वो समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है ना, तो पैसे देकर मिलेंगे तब आपको समझ में आएंगे, है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़िएगा। दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं? तो मैथ वाले तो इसे तुरंत बता देंगे क्या कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बार आता है उसे क्या कहते हैं? बहुलक कहते हैं। ठीक, बहुलांक यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसे आप मोड बोलते हो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 पढ़िएगा। क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? आपको बताना है। बताइए, क्रिया प्रसूत अनुकूलन सिद्धांत। तो देखिए, पहले क्रिया आ रही है, हमने आपको बताया है, अगर आपको पहले क्रिया आ रही है तो स्किनर ने क्या दिया है? RS दिया है, RS थ्योरी दिया है। ठीक, तो ये स्किनर का सिद्धांत है। ठीक है, पावलोव आपके बोलते हैं पहले
क्रिया नहीं आएगी। क्रिया मतलब पहले रिस्पॉन्स, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, क्रिया प्रसूत आ रहा है तो पहले रिस्पॉन्स आ रहा है, तो रिस्पॉन्स किसने दिया, स्किनर में भी रा आ रहा है, तो रा से आप याद कर सकते हो कि स्किनर पहले RS थ्योरी दिए, बाकी पावलोव आपके हो गए, थॉर्नडाइक हो गई, ये आपकी SR थ्योरी दिए हुए हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िएगा। 13 में कहा जा रहा है अल्बर्ट बांडुरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है, आपको बताना है। अल्बर्ट बांडुरा किस सिद्धांत से संबंधित है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, व्यवहारात्मक सिद्धांत ये तो है नहीं। विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत ये पियाजे हैं। विकास का मनोसामाजिक सिद्धांत ये कौन है, एरिक्सन है आपके। ठीक, तो ये तो आपका होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िएगा। 14 में कहा जा रहा है मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, तो मानसिक आयु का सिद्धांत जो है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया, स्टर्न ने दिया है, सिल्बर्ट ने भी नहीं दिया है, टर्मन ने भी नहीं दिया है, बिने और साइमन ने दिया है। ठीक, पहला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कहाँ जा रहे हैं हम, अच्छा हाँ, 14 के बाद यहाँ आएंगे, 15 पे आएंगे। 15 पढ़िएगा। टर्मन के अनुसार देखिए 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है, तो जो 90 से 100 टर्मन के अनुसार ये सामान्य बुद्धि का माना जाता है। ठीक है, मंद बुद्धि तो आपका होगा नहीं, श्रेष्ठ भी नहीं है, जब 100 के ऊपर जाएगा तब आएगा, क्षीण बुद्धि भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पढ़िएगा। सीखने से संबद्ध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया है, तो पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था, कुत्ते पर प्रयोग किया था, सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्ली पर तो थॉर्नडाइक ने किया था, बंदर पर किसने किया था, कोहलर ने सूच का सिद्धांत दिया था, है ना। चूहे पर किसने किया था, तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, पावलोव ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइएगा। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, बताइए। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। बताइए सूझ का सिद्धांत किसने प्रतिपादन किया, कोहलर ने किया था। ठीक है, जिन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर प्रयोग किया हुआ था। ठीक है, सूझ का सिद्धांत, सूझ का सिद्धांत क्या होता है कि अचानक से आपके दिमाग में थॉट आ जाती है तो आप कर लेते हो, है ना, जैसे आपने ऐड भी देखा होगा, है ना, दिमाग की बत्ती तुरंत। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। 18 में क्या कहा जा रहा है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि आपके यूपी टेट का फेवरेट क्वेश्चन है कि स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। ये आपका मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है। जब कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित, जब आप अंदर से मोटिवेटेड रहोगे तब आप कार्य को जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया आपके अंदर रहेगी। ठीक, मोटिवेशन होता है, ये संवेदना है नहीं, प्रत्यक्षीकरण भी नहीं है, सीखना भी नहीं है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िएगा। विस्मृति कम करने का क्या उपाय है, विस्मृति क्या होता है, फॉरगेटिंग लेस। देखिए जब फॉरगेट मतलब भूलने, जैसे आप भूल जाते हो, तो जब आप भूलते हो, इसको कम करने का उपाय क्या होगा, जब पाठ की आप पुनरावृत्ति करोगे, रिपीटेशन ऑफ लेसन करोगे, तब आपका जो विस्मृति है, फॉरगेटिंग कम करने का उपाय, ये आपका थर्ड होगा। अब इसमें देखिए फर्स्ट में कहा सीखने में कमी, कमी से जब सीखने में कमी ही रहेगी तब तो आपकी विस्मृति होगी ही। सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, अब जब विधि त्रुटिपूर्ण रहेगी तब तो आप भूलेंगे ही। स्मरण करने में कम ध्यान देना, तब भी आप भूलेंगे। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है, जब पाठ की पुनरावृत्ति आप बार बार करोगे तब आपका विस्मृति नहीं होगा। ठीक, जो कि आप थॉर्नडाइक ने बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़िएगा। 20 में कहा जा रहा है क्रोध व भय प्रकार है, तो क्रोध व भय क्या है, एक संवेग है। ठीक है, ये संवेग है, मूल प्रवृत्ति नहीं लगाना है, ये संवेग है। ठीक है, जो कि मैकडूगल ने 14 तरह की मूल प्रवृत्ति और उससे रिलेटेड संवेग बताया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 पढ़िएगा। 21 में कहा जा रहा है कि दूसरे व्यक्ति के वाह व्यवहार की नकल क्या है। अब आप दूसरे व्यक्ति की जो व्यवहार की नकल करते हो उसे आप क्या बोलते हो, अनुकरण बोलते हो। ठीक है, इमिटेशन बोलते हो। ठीक, ये सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पढ़िएगा। 22 में कहा जा रहा है यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के सीखने में सहायता करते हैं तो उसे क्या करते हो, उसे आप क्या कहते हो। जैसे आप टेट की परीक्षा में जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो आपकी सुपर टेट की परीक्षा में आपको हेल्प करेगा, है ना। कोई भी गवर्नमेंट जॉब देखो तो कुछ ना कुछ तो हेल्प करेगा। मैथ पढ़ोगे तो मैथ का तो कुछ ना कुछ हेल्प करेगा, तो वो क्या होता है, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण होता है। ठीक, और जो आपका हेल्प नहीं करता वो नकारात्मक होता है, जो कि आपसे नहीं पूछा हुआ है। ठीक है, ये आपका होगा नहीं, तो सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपका हेल्प करेगा तब सकारात्मक होगा, नहीं हेल्प करेगा तो नकारात्मक हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हैं। असफलता पूछ रहा है। देखिए सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को क्या कहते हो आप, बताइए। स्मृति कहते हो कि कल्पना कहते हो। ध्यान देखिए कल्पना क्या होता है, कोई भी अमूर्त चीज़ों के बारे में जब आप सोचते हो तो वो कल्पना होती है। स्मृति मतलब कॉग्निटिव मेमोरी आपका। ठीक,
ध्यान में तो अटेंशन, ये तो असफलता होगा नहीं, लेकिन जो फॉरगेटिंग होता है, विस्मृति होती है, ये आपका सफलता, पुनः स्मरण करने की सफलता को विस्मृति हम कहते हैं। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा। 24 में कहा जा रहा है कि भाटी या बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए किया जाता है। तो बैटरी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है। ठीक है, रुचि के लिए, अभी क्षमता के लिए, व्यक्तित्व के लिए नहीं। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़िएगा। 5 क्वेश्चन आपके और बचे हुए हैं। कहा जा रहा हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। बताइए, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है। तो देखिए, स्टेनले हॉल आपने सुना होगा, इन्होंने एडोलसेंस किशोरावस्था पे एक बुक भी लिखी थी। तो ये किसकी व्याख्या करते हैं? ये किशोरावस्था मतलब यहाँ किशोरों का मनोविज्ञान। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुद्धि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका। मूल्यों का विकास, ये भी नहीं होगा। ठीक, तो जो हॉल है ये किशोरों का मनोविज्ञान सिद्धांत, इसकी व्याख्या ये करते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िएगा। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया। तो देखिए, मनोलैंगिक आपसे पूछा है तो ये तो आपका सिगमंड फ्रॉइड होगा ना। फोर्थ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता चल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा। 27 में कहा जा रहा है मनोविज्ञान का प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। बताइए, प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था। ये डब्ल्यू हुंट ने किया था, जो कि जर्मनी के किसने जर्मनी में विश्वविद्यालय है, उसी में प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित किया था। ठीक है, प्रथम प्रयोगशाला डब्ल्यू वुंट ने किया था। सिगमंड फ्रॉइड नहीं है, वॉटसन नहीं है, पॉलो नहीं है आपके। ठीक है, पहला आपसे पूछा था किसने स्थापित किया था, तो डब्ल्यू हुंट ने किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को आधारशिला किसने रखी बताइए। हाँ, ये क्वेश्चन बताइए, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान को आधारशिला किसने रखी थी। तो मैक्स वर्दीमर ने रखी थी। ठीक, मैक्स वर्दीमर। ठीक है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा आपका, ये कर्ट लेविन, ये भी नहीं होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। संघनन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। संघनन सिद्धांत किससे संबंधित है बताइए। संघनन सिद्धांत आपका जैसे स्मृति से संबंधित है। स्मृति क्या होता है? जैसे आपके दिमाग में विचारों का जितने भी विचार हैं उन सब का स्कीमा, जैसे प्याजे ने बताया हुआ स्कीमा होता है आपके दिमाग में, है ना, स्कीमा जैसे संघनन। तो ये सिद्धांत जो है ये स्मृति से संबंधित है, आपका मेमोरी से संबंधित है। थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट पढ़िएगा। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है। क्षेत्र सिद्धांत बताइए। फील्ड थ्योरी इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ, बताइए किसका है आंसर, बताइए। व्यवहारवादियों का, संरचना, ये नहीं। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, गेस्टाल्ट वादियों का होगा। ठीक, तो ये पूरे 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके दिसंबर 2016 का क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, ये पेपर 1 था। देखिए, मैटर नहीं करता पेपर 1 पेपर 2, CDP और लैंग्वेज का जितना भी पेपर है ये सारा पेपर 1 2 के लिए सेम होता है। ठीक है, तो आप अगर CDP के लिए पढ़ रहे हो तो पेपर 1 2 दोनों सॉल्व कर सकते हो, पेपर बिल्कुल अलग नहीं है। ठीक है, ये 90 नंबर आपका सेम होता है। हिंदी का पढ़ेंगे उसमें भी ग्रामर पूछी जानी है, जो कि पेपर 2 में भी पूछी जानी है ना। तो ये आपका अभी हम पेपर 1 का सारा सेट सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद हम पेपर 2 का सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये पेपर 1 का सारा सेट हमने सॉल्व किया, 2022 का सॉल्व किया, 21 का, 19 का, 18 का, 17 का, और अब ये 16 का हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, CDP का सारे प्रीवियस वीडियो आपको चैनल पे जाके विजिट करिएगा, प्लेलिस्ट चेकआउट करिएगा, अलग से हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ जाके देखिएगा। ये 30 क्वेश्चन देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें बताना बार बार ज़रूरी नहीं होगा। अगर आपने हमारे साथ सेट सॉल्व किया होगा तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आपको पता चल रहा होगा हाँ किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जा रहे हैं, हर बार पूछे जा रहे हैं वो टॉपिक आप अपना, है ना, अच्छा कर लीजिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए करें। हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो आप तो प्लीज़ लाइक शेयर तो कर ही सकते हो ना। आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो ना कुछ बताते हो, कुछ बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, है ना। फिर हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए अपलोड ही नहीं करेंगे। अगर आपका कमेंट अच्छा आएगा तब हाँ हमारे अंदर भी आएगा हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे। जब आप कुछ बताओगे ही नहीं तो हम बनाएंगे कैसे, है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करा करें। धन्यवाद।